हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग एडमिशन चैप्टर को फिनिश करेंगे लास्ट टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जहां पे हम लोग डिस्कशन करेंगे करंट अकाउंट का। अगर बैलेंस शीट में आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो फिक्स मेथड है, और फिक्स मेथड में सारी चीजें करंट अकाउंट में चली जाती हैं। तो किस तरीके से इनका क्वेश्चन बनाएंगे, हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट पूछेगा तो बैंक अकाउंट भी। चलो क्वेश्चन को रीड करते हैं, और ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है। तो आज इसके साथ हम चैप्टर एंड करेंगे। और मैं बता दूं आपको, क्लास 12th का अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर, वीडियो बाय वीडियो हमारे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी आपको। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके अकाउंट सीखो, और बीएसटी का पूरा वीडियो अपलोड है 30 डेज प्लेज के नाम से, वो आप देख सकते हो। अगर आप क्लास 12th में है या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपकी काम की वीडियो जरूरत के समय आपको पहुंच जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की बैलेंस शीट आपको दे रखी है, रेशियो है 3:2। इनकी बैलेंस शीट में बांटने के लिए मैंने आपको बांटने वाले आइटम बता रखे हैं, कौन कौन सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है। तो गुडविल डेबिट साइड बटेगा ओल्ड रेशियो में, जनरल रिजर्व जो है वो क्रेडिट साइड बटेगा ओल्ड रेशियो में। बाकी इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए हुए हैं और इनके करंट अकाउंट के बैलेंस दिए गए हैं। एडिशनल पॉइंट चेक करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एडिशनल पॉइंट है, Z इज एडमिटेड। क्लास 8 ग्रिवाल साहब की किताब से मैं करा रहा हूं आपको क्वेश्चन 2020-21 एडिशन की। तो Z जो है वो एडमिट हुआ है नए पार्टनर के रूप में। और सब फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। यानी कि डेटर्स पे जो प्रोविजन है वो 5% मेंटेन हो रहा है। ऊपर चेक करो डेटर्स कितने के हैं। डेटर्स हैं 60,000 के। तो 60,000 का 5% बनेगा 3,000। 2,400 इन्होंने ऑलरेडी बना रखा है, तो हम बनाएंगे और 600 रुपीज का प्रोविजन रिवैल्यूएशन में बना देंगे। आगे लिखा है, आपको आगे लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 15,000 है। पहले आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो ये पूरा का पूरा लाइबिलिटी है 15,000 रुपए। अक्रूड इनकम 4,500। अक्रूड इनकम मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। आपने कमा लिया है लेकिन ये अभी तक पैसा आपको नहीं मिला है, वो 4,500 है। एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है 18,000 का। कोई भी पार्टनर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी पार्टनर किसी भी एसेट को टेक ओवर करता है तो एंट्री होती है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट। यानी जो भी असेट है, कितने में लिया है 18,000, तो एंट्री पास कर दोगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट पहले कितने का था, चेक करो जरा, 24,000 का। पहले 24,000 का इन्वेस्टमेंट था, 18,000 में लिया है, तो 6,000 का जो ये नुकसान हुआ है वो रीवैल्यूएशन में चला जाएगा डेबिट साइड। ठीक है, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं, बट बैलेंस शीट तो हम बनाएंगे ही नहीं अभी। नई रेशियो दे रखी है 4:3:2। अगर आपको नई रेशियो दी होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना जरूरी है बाय यूजिंग फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जेड ला रहा है कैपिटल 60,000, एंट्री पास कर देंगे। और जेड गुडविल भी ला रहा है, लेकिन जो गुडविल की वैल्यू होगी वो ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। 3 साल का एवरेज निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आपको मिल जाएगा। और लास्ट है, आधी गुडविल जो है एक्स और वाई ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई ने आधी गुडविल को विड्रॉ कर लिया, उसकी एंट्री ओल्ड टू कैश होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने एक बार एनालिसिस कर लिए। तो अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक वर्किंग नोट में छोटा सा सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 676। और यहाँ पे पार्टनर्स कौन कौन है चेक करते हैं। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं। इनकी जो ओल्ड रेशियो है 3/5, 2/5। इनकी जो न्यू रेशियो है जेड को एडमिट करने के बाद वो है 4/10। सॉरी, ये 9 है। 4/9, 3/9, 2। सर 9 कैसा है, बुक में 432 दिया हुआ है। तीनों को ऐड करो, 4+3 7 + 2 9। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, न्यू है 4/9। वाई का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, न्यू है 3/9। तो 5 और 9 का एलसीएम आएगा 45, दोनों का एलसीएम 45 आएगा। 27 - 20 ये आएगा 7/45। ये आएगा 18 - 15 3/45। तो ये आएगा आपका रेशियो 7:3। ये निकाल लिया हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:3। ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो चलो यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे सारा का सारा, और सामने बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखो इसके क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी मांगा हुआ है, तो मैं आपको अकाउंट बना के दे रहा हूँ। आपको जनरल एंट्री लास्ट वीडियो में सिखा दिया था मैंने कैसे बनाना है, तो आप जनरल एंट्री इजीली पास कर लोगे। काफी पॉइंट्स हैं, थोड़ा सा बड़ा ही बनाना है इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ लिखते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट
नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है, ठीक है, रीवैल्यूएशन का। और एक बना लेना पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, बस। और एंट्री एग्जामिनेशन में अगर आपका अकाउंट पूछेगा तो एंट्री मुश्किल है, बट फिर भी आप सारी चीज तो प्रैक्टिस करके चलो, एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछ सकता है। ये एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, तो पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हो गया कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट। चलो, अब सबसे पहले रीवैल्यूएशन का पॉइंट चेक किया हम लोगों ने, तो लिखा था डेटर पे प्रोविजन बन रहा है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यहाँ पे 600, क्योंकि डेटर पे प्रोविजन बन रहा था 3000, 2400 का ऑलरेडी इन्होंने बना रखा है, तो 600 का प्रोविजन बनाएंगे। घाटा हो गया टू आउटस्टैंडिंग रेंट। देखो, आप लाइन बाय लाइन अगर मेरी वीडियोस को देख रहे हो पार्ट बाय पार्ट, तो आपको बेहतर समझ आने वाला। अगर आप ये फर्स्ट टाइम है तो कोशिश करो कि आप लाइन बाय लाइन देखो। अगर आपको नहीं आता, अगर आपको चैप्टर आता है पूरा अच्छे से, फिर तो ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000 था, याद है आपको। अक्रूड इनकम, आप क्वेश्चन का आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का, ठीक है। ये रहा अक्रूड इनकम यहाँ पे, हाँ, प्लस यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, ठीक है। आंसर भी मिल जाएगा आपको। तो अक्रूड इनकम आपको कितना दिया हुआ है चेक करना जरा। यहाँ पे अक्रूड इनकम दिया हुआ है 4500, इन्वेस्टमेंट में आपको घाटा हुआ था 6000 का, ठीक है। बस, और तो कोई पॉइंट था ही नहीं। तो आते हैं रीवैल्यूएशन के ऊपर। अक्रूड इनकम था 4500 का, और आगे लिखा हुआ है इसके अंदर एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 18,000 में, जबकि उसकी वैल्यू थी 24,000, तो यहाँ घाटा हो गया इन्वेस्टमेंट में। टू इन्वेस्टमेंट 6,000 का ये इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो गया हमको। बस, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है। तो अगर हम इसको टोटल करें तो हमारा आंसर आना चाहिए 15,000 प्लस 6,000, ये आएगा 21,000, ये आएगा 21,000, 21,600, 21,600। तो बाई साइड जो आंसर आएगा वो आएगा बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, रिवॉल्यूशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड रेशियो है 3/5, 2/5। तो अगर आप माइनस करके लिखोगे तो आएगा 17,100, और इसका 3/5 करोगे तो आएगा 10,260 माइनस 17,100, तो ये आएगा 6840, ठीक है। तो ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको यहाँ पे लिख दोगे आप टू रिवैल्यूएशन लॉस, ये आएगा 10260, 10260 और 6840, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें देखना है बैलेंस शीट। उसमें आपको ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, बांटने के लिए आइटम दिया है। ये रहा ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है। ओपनिंग बैलेंसेस आपको ये रहा, कैपिटल और करंट दोनों का दिया है, ठीक है। और गुडविल को बांटना है, जीआर बांटना है। तो ध्यान रखो, ये जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आज तक आप बना रहे थे उसे कन्वर्ट कर देना। फिक्स मेथड में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, करंट अकाउंट। ध्यान रखना, फिक्स मेथड में सारी चीजें करंट अकाउंट में जाएगी, बस एक छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनेगा, छोटा सा कैपिटल अकाउंट, सिर्फ 2 से 3 लाइन का, उसमें कुछ नहीं जाना, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये दोनों का ओपनिंग। और जब आप करंट अकाउंट बनाओगे ना, तो आप देखना, आपको जेड का करंट अकाउंट बनाना ही नहीं है, आप सिर्फ एक्स और वाई का बनाना। अगर फिर भी आपने बना दिया तो वो खाली जाएगा स्पेस, और कुछ नहीं। तो कैपिटल अकाउंट तो आपको तीनों का ही बनाना है, एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड का कैपिटल अकाउंट। देखो कितना सिंपल है, कैपिटल अकाउंट में कुछ है ही नहीं। ओपनिंग बैलेंस, तीनों की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस अभी हमने देख ही लिया, दो का, सॉरी, एक 80 दिया हुआ है एक्स का, और जो वाई का है, वाई का जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो 90,000 है, बस। और जो नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, सुन लो, अगर फिक्स मेथड है सारी चीजें करंट में जाएंगी, सब कुछ, बस नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है, नया पार्टनर जो 60,000 की कैपिटल लेके आ रहा है, वो बस कैपिटल अकाउंट में आएगा, बाकी सब कुछ आप करंट अकाउंट में भेज देना, ठीक है। देखो, नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो मैंने यहां लिख दिया 180, 90, और नया पार्टनर ला रहा है 60,000, तो यहां पे आंसर भी आ गया, देखो 180, 90 और 60, तो ये आएगा 180, 90 और 60, ठीक है। तो ये हमने बना दिया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कुछ नहीं करना, दो चीजें, पहला ओपनिंग बैलेंस और नया पार्टनर कितनी कैपिटल आ रहा है, बस
इसके अलावा कुछ नहीं भेजना, उसके अलावा कुछ भी नहीं भेजना कैपिटल अकाउंट में, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस। और अब आते हैं यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस, तो बाई बैलेंस बीडी। करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है एक्स का 30,000, वाई का 6,000। देखो करंट अकाउंट आपका बनेगा क्योंकि ये फिक्स मेथड का क्वेश्चन है, बैलेंस शीट के अंदर ही आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में भी है कि आपको कैपिटल करंट अकाउंट दोनों बनाना है। तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया, उसमें कुछ भी नहीं है, ओपनिंग बैलेंस लिखो और नया पार्टनर कितनी कैपिटल आ रहा है वो लिख दो बस। और करंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया, लॉस लिख दिया। अब इसके बाद सुनो, अब जो गुडविल है वो बटेगा यहाँ पे, तो बाई प्रीमियम सब चीज जो है वो करंट में जाएगा, बस नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है वो कैपिटल में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए इन्होंने पॉइंट बोला है, आप जरा चेक करके देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि गुडविल जो है वो ट्वाइस द एवरेज, तो 3 साल का एवरेज 90,000 प्लस 78,000 प्लस 75, इन तीनों को जोड़ के आ रहा है 2,43,000, इन तीनों को जोड़ के आ रहा है 2,43,000। तो एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 2,43,000 और ये 3 साल का प्रॉफिट है, डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 81,000। और जो गुडविल है वो इस 81,000 का, ये तो पूरे फर्म का सॉरी ट्वाइस है, जो गुडविल है वो एवरेज प्रॉफिट का ट्वाइस है, मतलब 1,62,000। ठीक है, तो 1,62,000 आ गई पूरे फर्म की गुडविल। अब आपको किसका शेयर निकालना है? जेड का शेयर। तो जेड का शेयर तो यहां दे रखा है, देखो 43729, 2/9, तो 1,60,000 का आपने 2/9 करना है। तो इसका अगर आप 2/9 कर दोगे तो जेड कितनी गुडविल लेके आ रहा है? 36,000। और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, वो कितना है? 7:3। ठीक है, तो गुडविल यहां बटेगा करंट अकाउंट में 7:36,000 की गुडविल है और रेशियो जो है वो 7:3 है। तो 36,000 का 7/10 करेंगे अगर, तो आंसर आएगा 25,200 और 36,000 का 3/10 करेंगे तो आएगा 10,800। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट और भी बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट लिया है, टू इन्वेस्टमेंट। कोई भी पार्टनर अगर किसी भी एसेट को टेक ओवर करेगा तो उसकी कैपिटल, ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ सकता है, सब लोग ध्यान रखना, कोई भी पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करेगा तो वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आएगा, टू असेट यानी टू इन्वेस्टमेंट के नाम से, या जो भी एसेट उसने टेक ओवर किया है उसके नाम से वो आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? बाकी इसमें बोला आधी गुडविल विड्रॉ कर लिया पार्टनर ने, बात को समझना। 36,000 में आधी गुडविल विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने की एंट्री होती है ओल्ड टू कैश, तो एक्स वाई में टू कैश और कैश में बाई एक्स वाई। तो एक्स और वाई में क्या लिख दोगे आप? टू कैश। 36 का आधा कितना? 18,000 और रेशियो क्या है सेक्रीफाइसिंग? 7:3, क्योंकि ये जो रेशियो है मतलब कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बढ़ता है ये भी। तो जो गुडविल विड्रॉ किया जा रहा है वो भी आप सेक्रीफाइसिंग में डेबिट साइड टू कैश करके बांटोगे। तो अगर इसको सॉल्व करें तो आएगा 12,600 और 18,000 में से माइनस कर देंगे तो आएगा 5,400। ओके, तो ये आ गया करंट अकाउंट। तो जेड का तो बनेगा ही नहीं, तो आप ना बनाओ तो भी बेहतर है। करंट अकाउंट हमेशा पुराने पार्टनर्स का ही बनेगा, जो नया पार्टनर आ रहा है यहाँ पे उसका करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा। तो टोटल करके देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट कितना कितना आएगा, सॉरी करंट अकाउंट का बैलेंस कितना आएगा। टोटल करेंगे तो इसको आएगा 30,000 प्लस 2,500, तो आएगा 55,200 और ये आएगा 60, अच्छा ये 6,000 है तो 16,800 आएगा। 55,200 और 16,800, लास्ट का बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस सी डी, जो भी बैलेंस आ रहा है, और यहाँ पे फिनिश भी हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो चेक करते हैं, तो 16,800 है वाई का, माइनस करेंगे 6,840 और 5,400, ये माइनस कर देंगे यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटा है, ठीक है। और 30,000 प्लस 25,200, 55,200 माइनस 10,260 माइनस 18,000। ये जो बैलेंसिंग का काम है ना, ये आपको अपने आप करना है, अपने आप करोगे तो ही आपको बेहतर समझ आएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और हमने छोड़ दिया इसमें, पहले वो काम कर लेते हैं देन हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बैलेंस शीट में बांटने के लिए कुछ आइटम थे, अगर आप चेक करो तभी मेरा आंसर नहीं आ रहा था। ये जब सामने रहती है ना पूरी किताब तो सब चीज दिखती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन सामने नहीं रख पाते, हम अलग जगह रखते हैं। तो ये जीआर बटेगा, ये गुडविल बटेगा। तो जनरल रिजर्व कितने का है? 36,000 का। ओल्ड रेशियो में बांटोगे अगर आप 36,000 को 3/5 2/5, तो यहां लिख दो बाय
बाय जनरल रिजर्व 21,600 और -36,000, ये आएगा 14,400। ठीक है, टोटलिंग हम ठीक कर लेंगे अभी। ये बैलेंस शीट में जो बांटने के लिए आइटम है उसको तो आपने बांटना पड़ेगा, ठीक है, उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इस साइड जो है वो क्या है क्लास, गुडविल, तो 2 गुडविल करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो गुडविल था 30,000 का, तो अगर 30,000 का 3/5 करें, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है ध्यान रखना, तो 18,000 और 12,000, ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में बांटा है हमने इसको, ओल्ड रेशियो में। अब हम करेंगे टोटलिंग, और अब जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। तो देख लेते हैं एक बार टोटलिंग करके, 30,000, 25,200, 21,600, 76,800, 76,800, माइनस करेंगे 10,260, माइनस करेंगे 18,000, माइनस करेंगे 12,600 और 18,000, तो आएगा 17,940। और इसका देखते हैं कितना आएगा, 16,800 और प्लस आपका 14,400 है ये। ठीक है, तो टोटल करके जो आएगा इसमें अमाउंट 31,200, 31,200, और माइनस कर देंगे 12,6,840 और 5,400, तो आएगा 6,960। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दोनों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो क्लास, जूम करके देख लेना। 76 क्वेश्चन हमने पूरा यहाँ पे अच्छे से फिनिश कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि कोई भी पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास ये चेक करते हैं 77, ये भी करंट अकाउंट क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक पॉइंट अलग है। अब क्या अलग है वो हम देख लेते हैं। एक्स वाई पार्टनर्स हैं, ठीक है, इनकी जो रेशियो है वो रेशियो इक्वल रेशियो है। एक्स वाई पार्टनर जो है इनकी दोनों की रेशियो जो है वो इक्वल रेशियो है, यानी कि 1:1। कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट दे रखा है, बांटने वाला इधर कोई भी आइटम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिख रहा। जेड ला रहा है 1,25,000 कैपिटल, गुडविल नील है, यानी कि गुडविल कोई एंट्री पास नहीं करनी, ना लाने की गुडविल है ही नहीं फॉर्म की, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। इट वॉज फाउंड दैट अ क्रेडिटर इंक्लूड सम ऑफ 7,500 विच इज नॉट टू बी पेड। 7,500 रुपए के क्रेडिटर की पेमेंट ही नहीं करनी, ये तो फायदा हो गया। बट इट वॉज फाउंड दैट अ लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज 10,000। क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करनी, ये तो फायदा हो गया, लेकिन वर्कर को आपने 10,000 रुपए का कॉम्पनसेशन देना है। किसी वर्कर को कोई नुकसान हुआ होगा, कोई फाइनेंशियल डैमेज हुआ होगा किसी वर्कर को, तो उसको क्या करना है क्लास, आपने फालतू पैसा देना है, 10,000 देना है। तो क्रेडिटर कम हो गया तो फायदा हो गया, लेकिन ये जो है आपका वो क्लास नुकसान होगा। ठीक है, डन। चलो अब अगला पॉइंट चेक करते हैं क्लास की, डेटर पे जो प्रोविजन है वो 10% है, तो डेटर यहाँ पे 75,000 का है, 10% बनेगा 7,500, तो 7,500 आपका बनेगा प्रोविजन। 5,000 ऑलरेडी बना रखा है, तो हम बनाएंगे 2,500। और ई पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी ई पॉइंट के वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स जिनमें है, ये 3 पॉइंट लास्ट के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इवन सारे पॉइंट्स अच्छे हैं इसके। ई पॉइंट कह रहा है कि अभी जो मेथड क्वेश्चन में इस्तेमाल किया जा रहा है वो फिक्स मेथड है, तभी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों का बैलेंस यहाँ पे गिवन है, लेकिन इस मेथड को हम कल को कन्वर्ट कर देंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। ये फिक्स मेथड अभी हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस फिक्स मेथड को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। यानी कि अभी जो दो अकाउंट बन रहे हैं, कल को इन फ्यूचर वो एक ही अकाउंट बनेगा, दोनों के बैलेंस को मर्ज करना है। तो कैसे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को कन्वर्ट करते हैं फ्लक्चुएटिंग में, ये सीखेंगे। पिछले क्वेश्चन में दोनों अकाउंट हमने अलग अलग बनाया, कोई भी मर्ज नहीं किया, लेकिन अब इसमें क्या होगा वो देखना। 20,000 का बिल एक्सेप्टेड हुआ क्रेडिटर्स से, बात को समझना, मैंने किसी से उधार खरीदा तो वो मेरे क्या बन गए, क्रेडिटर्स। उन्होंने मुझे बिल दे दिया तो ये मेरे लिए बिल पेबल है, बिल पेबल बढ़ गया, क्रेडिटर कम हो गया, मतलब मुझे अब उनको पैसा नहीं देना, उनके बिल की पेमेंट करनी है। तो अगर क्रेडिटर से बिल एक्सेप्ट किया, मान लो मुझे किसी को 50,000 देने, तो उसने बोला यार 50,000 मत दो, इस बिल की पेमेंट कर दो, तो वो बिल मेरी लाइबिलिटी हो गई, वो इंसान अब मेरी लाइबिलिटी नहीं रहा। यानी कि इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई घाटा नहीं है, आप इस पॉइंट को इग्नोर कर सकते हो रिवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कोई भी लाइबिलिटी कम हुआ है बढ़ा है तो नेट इफेक्ट जीरो है। फिर भी मैं इसको चेक करके दिखाऊंगा रिवैल्यूएशन में कैसे दिखाना है, नेट इफेक्ट इसका जीरो आएगा। दूसरी बात, एक्स ने लोन दिया, क्लास लोन दिया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और एक्स का जो लोन अकाउंट है वो भी बन जाएगा। तो बैंक टू एक्स लोन, कितना लोन मिला, 50,000 का।
लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट है इसका कुछ नहीं करना, क्योंकि लोन आपने इस साल लिया है, इंटरेस्ट की बात जो होगी वो अगले साल होगी, इस साल नहीं होगी। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने स्टडी कर लिया, इसमें कोई नई रेशियो तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग के बराबर होगी। तो हम चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है हमारा 70, क्वेश्चन नंबर 77, और पार्टनर्स कौन कौन है 77 में चेक करते हैं। पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, और इनकी जो रेशियो है वो इक्वल है। नई रेशियो गिवन नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड के बराबर ही होगा, तो इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो इक्वल होगा, यानी कि 1:1 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और वही आपका ओल्ड रेशियो भी है। और क्योंकि इस क्वेश्चन में बाकी कोई पॉइंट दिया नहीं है और हमको बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, तो बना देता हूं। ये रहा आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और फिर इसमें पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट बनेगा वो आपको पता है, मैंने पहले ही सिखा दिया आपको, 2 का ही बनाना है, 3 का बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बनाओगे तो उसका ब्लैंक खाली जाएगा, उसका कॉलम, कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों का बना लिया, एक्स का और वाई का। एक्स का और वाई का ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, और ये डेबिट है, और ये क्रेडिट है, ठीक है। और एक छोटा सा इसमें आपको बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, वो सबका बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हम सबका बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, ये बन गया आपका कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। तो ये हो गया रीवैल्यूएशन, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अब हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले इसमें रीवैल्यूएशन का पॉइंट देखो, सबसे पहले क्या लिखा है कि जेड ला रहा है 1,25,000 कैपिटल, तो कोई कैपिटल लेके आएगा, तो बताया था मैंने, कैपिटल अकाउंट में लिख दोगे बाई बैंक। जेड लेके आ रहा है 1,25,000 रुपए कैपिटल। आप जरा बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस भी चेक करो, क्या दिया हुआ है। ये रहा कैपिटल अकाउंट का 150 और 1 लाख, बांटने के लिए कुछ भी नहीं दिया है। करंट अकाउंट का बैलेंस है 40 और 30, तो 150 1 लाख लिख लेते हैं यहाँ पे, 1,50,000 और 1 लाख। और करंट अकाउंट का बैलेंस हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस BD। करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो दिया है 40,000 और 30,000, ठीक है, 40,000 और 30,000। तो ये हो गया पूरा का पूरा इस तरीके से। अब आते हैं, गुडविल नील है, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्रेडिटर्स जो है वो कम हो गए थे, ये हमारा फायदा हो गया था, तो बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए। कितने के क्रेडिटर्स कम हो गए? 7,500। लेकिन वर्करों को आपने पेमेंट देना है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, वर्कर को 10,000 रुपए की आपने पेमेंट करनी है। डेटर पे 10% का प्रोविजन है, डेटर है 7,500, 10% बनेगा, सॉरी डेटर 75,000 है, 10% 7,500 बनेगा। 5,000 का ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा है, तो 2,500 का आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये आएगा 2,500 का। और बस, और तो कोई पॉइंट है नहीं। बिल रिसीव कर लिया, ध्यान रखना, अगर आपने क्रेडिटर्स से बिल रिसीव किया तो क्रेडिटर्स तो कम हो गए, लेकिन जो बिल आपने रिसीव किया है बीपी, वो आपका इंक्रीज हो गया। तो अल्टीमेटली दोनों साइड दिखाओ चाहे मत दिखाओ। और जो लोन उसने दिया है ना क्लास, वो लोन ध्यान सुनना, रिवैल्यूएशन में कहीं नहीं आएगा, ना कैपिटल में ना करंट में, क्योंकि लोन जो उसने दिया उसकी एंट्री होगी बैंक टू एक्स लोन, तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा बैलेंस शीट में असेट साइड, और लोन आ जाएगा लायबिलिटी साइड। बट हमको बैलेंस शीट नहीं बनानी है अभी, तो हम लोग इसको डायरेक्टली इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए, अब जरा टोटल करके देख लेते हैं रीवैल्यूएशन का आंसर कितना आ रहा है। ये 32,500 आ रहा है, आप चेक करो, 32,500, 32,500। जो बैलेंस बच रहा है यहाँ पे वो बच रहा है 5,000 का, और ये आएगा किस नाम से? बाय रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, मत लिखना क्लास, करंट अकाउंट। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में अगर हमने कैपिटल लिख दिया हो तो भूल चूक माफ करना, यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा, ये करंट में जाएगा, ठीक है, करंट में जाएगा। अगर आप करंट अकाउंट बना रहे हो तो जाहिर सी बात है ना, करंट में ही भेजोगे। अब होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट के होते हैं, तो हमारी आदत ही थोड़ी सी खराब हो जाती है। चलो चेक करते हैं, इक्वल रेशियो है तो बटेगा 2,500, 2,500, यहाँ पे आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन लॉस 2,500 और 2,500, क्लियर है यहाँ तक? तो और इसके अंदर जो गुडविल वगैरह तो कोई पॉइंट है ही नहीं इसके अंदर, तो अगर कोई गुडविल का पॉइंट होता तो हम वो करते भी, बट इसमें कोई गुडविल का पॉइंट नहीं है, तो बस क्वेश्चन तो ये फिर यहीं पे खत्म हो गया। लो, ये तो क्वेश्चन ही बहुत छोटा था, समझ लो, और कुछ है ही नहीं जो कैपिटल अकाउंट में आए,
तो 40,000 और 30,000, तो 40,000 में से 25 घटाएंगे तो हमारा जो बैलेंस आएगा, 40,000 में से 25 घटाओगे तो यहाँ आएगा टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं, टू बैलेंस CD, ये क्लास थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये तो टोटल है, यहाँ लिखो टू बैलेंस CD। तो ये 40,000 में से घटाओगे 2,500, 37,500, 30,000 में से 2,500 घटाओगे तो 27,500। तो ये आपका पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। लेकिन अब सुनो, अब मैं इसका भी जोड़ के लिख दूंगा टू बैलेंस CD, सुनते जाना, अभी चेंज करूंगा मैं इसका भी CD, लेकिन ऐसा मैं तब करता जब क्वेश्चन नॉर्मल होता। लेकिन इस क्वेश्चन में एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अभी का जो फिक्स कैपिटल मेथड है हम उसे कन्वर्ट करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में। ध्यान से सुनो क्लास, यहां पे एंड करेंगे लास्ट पॉइंट के साथ कि कभी भी अगर आपको बोलता है कि फिक्स कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग में, फ्लक्चुएटिंग को तो फिक्स में नहीं करेंगे, फिक्स को फ्लक्चुएटिंग में करेंगे, तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस आएगा, करंट अकाउंट का जो लास्ट बैलेंस आएगा उसको आप ट्रांसफर कहां कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एक्स वाई के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाई साइड, यहां लिख दोगे बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस आपने लिखा है वो बैलेंस आप ट्रांसफर कहां कर दोगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर आप ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। और अब बैलेंस शीट के अंदर अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट अगर हम बनाएं, हमें बनाना तो नहीं है, बनाएंगे तो सिर्फ यही क्लोजिंग बैलेंस जो है इन तीनों का ये जाएगा बैलेंस शीट में, ये अब कहीं नहीं जाएगा, इसका CD तो बचा ही नहीं। इसका मतलब कि करंट का टोटल जो है वो कैपिटल में डाल दिया और कैपिटल में डालने के बाद बस खत्म, टोटलिंग करके लिख दो 1,87,500, 1,27,500 और आएगा 1,25,000, 1,87,500, 1,27,500 और 1,25,000, 1,87,500, 1,27,500 और 1,25,000, ठीक है, 000। तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हो गया यहाँ पे हमारा कंप्लीट, और इसके साथ हमने पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश किया। कोई डाउट, कोई दिक्कत हो यहाँ क्लास क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या आप आंसर का यहाँ पे ले लो, ठीक है, और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लो, ठीक है, डन। जिनके पास बुक नहीं है, तो यहाँ पे हमने चैप्टर पूरा फिनिश किया। लाइक करके कमेंट करके बताना क्लास, मैंने आपको NPO फंडामेंटल गुडविल, चेंज इन PSR और देन चैप्टर 5 एडमिशन पूरा कराया। उम्मीद है नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे जल्दी से अपना रिटायरमेंट चैप्टर, देन डेथ, देन रिजोल्यूशन खत्म करेंगे पार्ट 1 को, ठीक है। अभी मुझे कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए भी मेहनत करनी पड़ रही है क्लास, उनको भी क्लासेस दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा डिले अगर हो जाता है, कभी मेरी तबीयत भी खराब नहीं रहती, तो थोड़ा सा क्लास माफ करना उसके लिए, बट ट्राई करूंगा कि डेली अपलोड कर सकूं आपके लिए। अब इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर का वीडियो डालूंगा, उसके बाद अकाउंट्स का, और आप लोगों के साथ बोर्ड तक जुड़ा रहूंगा, एंड तक जुड़ा रहूंगा, आपके 12th के बाद भी क्या करना है उसमें जुड़ा रहूंगा क्लास। तब तक के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और अपने सारे क्लासमेट्स में शेयर कर दो कि क्लास 12th का पूरा कोर्स जब फ्री में ही सर करा रहे हैं आपको, धीरे धीरे मैं आगे ग्रुप भी और भी बनाऊंगा, डिस्कशन भी होगा, सब होगा धीरे धीरे, तो आपको कहीं और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कमजोर हो, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो यहाँ आपके लिए वेलकम है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।